ऐ मुसलमानों, आज जलसा सजाने वालों ने किस मोहब्बत से जलसा सजाया है ये बखूबी आप खुद जानते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है किस अंदाज में उन्होंने सजाया है, किस मोहब्बत के साथ सजाया है, ये आप बखूबी जानते हैं। और ये जानने की बात नहीं है, बल्कि हमारे घर में ज़रूरत पड़ती है तो वक्त आता है हम भी सजाते हैं, आपके घर में ज़रूरत पड़ती है आप भी सजाते हैं, और ये सजता ही रहेगा। और सजता ही नहीं बल्कि अगर हमारा और आपका बच्चा वफादार रहेगा, नबी का वफादार रहेगा, इसके रसूल दिल में रहेगा, अगर हमारा आपका इंतकाल हो जाएगा तो जिस तरह आज सजाने वालों ने अपने वालिदैन के नाम से जलसा सजाया है, मेरे दोस्त आज हमारा इंतकाल हो जाए, आपका इंतकाल हो जाए, हमारा भी 40वां आएगा तो इसी तरह जलसा सजेगा। मेरे दोस्त इससे दूर नहीं रहेंगे। और यही एक चीज है जो हमारे काम आने वाले हैं। दुनिया में हम आए हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त दुनिया में काम आने वाले यही जलसे है, यही मिलाद है, यही जिक्र अस्कार है, यही नबी की तारीफ है, यही गौसो ख्वाजा की मोहब्बत है जो दुनिया से जाने के बाद हमारे कब्र से लेकर हश्र तक काम आने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्त मैं शिकायत आपसे ना करूंगा। आप जहां बैठे हैं, आप अपनी मर्जी के साथ बैठे हैं या अपनी मर्जी के साथ बैठेंगे तो बैठे रहे, आगे आए या ना आए ये आपकी मर्जी है। ये शिकायत करना अच्छा मैं समझता नहीं हूं, मुनासिब समझता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अगर इश्क दिल में होता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मोहब्बत रसूल, अपने मोहब्बत रसूल में जब बैठता है, नबी का नाम सुनता है तो दिल चाहता है मैं पीछे होकर क्यों सुनूंगा, आगे होकर सुनूंगा। इसलिए कि हमें जन्नत की ख्वाहिश है, हमें जन्नत की तमन्ना है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको अपने आप को कहता है हम जहन्नम में जाएंगे, जिससे भी पूछोगे वो कहेगा हम जन्नत में जाएंगे। अगर अपने आप को बच्चा से पूछेगा वो भी जन्नत का नाम जानता है, वो भी कहेगा जन्नत में जाएंगे। नौजवानों से पूछोगे वो भी कहेगा जन्नत में जाएंगे, बूढ़ों से कहोगे वो भी कहेंगे जन्नत में जाएंगे। तो ऐ लोगों, जन्नत में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अगर जलसा से बाहर घूमेंगे, अपने ड्रामाबाजी में रहेंगे तो क्या हम जन्नत में जाएंगे? नहीं नहीं, जन्नत में अगर जाना है तो इसके रसूल में बैठो, इसके रसूल में सुनो, जिक्र अस्कार पढ़ो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हम कहेंगे सुभान अल्लाह कहे तो आप कहोगे, हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो आप कहेंगे, इससे क्या फायदा है? ऐ लोगों, अगर इश्क है, मोहब्बत है, ख्वाजा से मोहब्बत है तो अपने आप को जान रहे हो हिंदुस्तान की क्या हालात थी। मेरे गरीब नवाज ना आते तो आज मेरा ये पोजीशन नहीं होता, हमारे पास नबी का कलमा नहीं होता, हमारे पास नबी की मोहब्बत नहीं होती। ये गरीब नवाज का दाइन है तो आज हम नबी का कलमा फख्र से पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। ऐ जिया जोरी के मुसलमानों या मेहमान जितने आए हैं, आप जहां पर भी रहो अपने आप को टटोलो, अपने दिल को टटोलो। उलमा के कहने से हम क्या सुधरेंगे? मुफ्ती के कहने से हम क्या सुधरेंगे? अरे उलमा बता देंगे मेरे नबी का पैगाम क्या है, मुफ्ती साहब बता देंगे मेरे नबी का पैगाम क्या है। अमल करना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मेरे मुस्तफा ने हमें क्या नहीं दिया? हमारी जिंदगी की जिस चीज की जरूरत है हमें सब दिया है। आज हमारी कमी है जो हम टाल मटोल कर देते हैं। ऐ लोगों, आज हमारे पास खाने का सलीका नजर नहीं आता है, आज हमारे पास उठने बैठने का सलीका नजर नहीं आता है, आज हमारे पास चलने का तरीका नजर नहीं आता है। क्या आपने कभी गौर किया है? अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना नबी की जिंदगी है। शॉर्ट में तर्जमा समाप्त करें, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। और नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना इसलिए बनाया कि नबी की जिंदगी पर अपने आप को तुम नजर डालोगे और अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो दुनिया में भी कामयाबी के साथ रहोगे, इज्जत और बुलंदी के साथ रहोगे। और जब दुनिया से चले जाओगे कब्र से लेकर हश्र तक तुम्हें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए नबी की जिंदगी को नमूना बनाया है। और अगर आज हम नबी की जिंदगी को छोड़कर अगर दुनियावी मामलात में रह करके दुनियादार की जिंदगी को अपनाएंगे तो हर मोड़ पर हमें रुसवाए जमाना बनना होगा, हर मोड़ पर हम अपने आप को रुसवा होते नजर आएंगे।
आएंगे, हमेशा हम पस्ती की तरफ जाएंगे, बुलंदी हमें नजर नहीं आएगी। इसलिए मेरे दोस्त, हम आशिक कहलाते हैं। हमें पूछा जाता है तो कहते हैं हम आशिक हैं। किनके आशिक हैं? गरीब नवाज के आशिक हैं, गौसुल वरा के आशिक हैं, हम नबी के आशिक हैं। लेकिन आशिक किसे कहा जाता है? आपको एक वाकया कहूंगा, बताऊंगा, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये शाबान का महीना है। शाबान के महीने में अवैसे करनी का नाम सुना होगा। अवैसे करनी ऐसे वैसे का नाम नहीं है। नबी का जमाना पाया है, लेकिन नबी को अपनी निगाहों से बजाहिर देख ना पाए हैं। ऐ लोगों, नहीं देखने की वजह क्या थी? आज हम कहते हैं मां से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कैसी मोहब्बत करते हैं? मां घर में भूखी हो, हम कलकत्ता में घूमते हैं। मां घर में भूखी हो, हम अपने आप को बंगाल में घूमते हैं। मां घर में भूखी हो, हम दुनिया का सैर तफरी करते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, क्या अवैसे करनी अपने मां को छोड़ करके नबी का दीदार नहीं कर पाते, मदीने में नहीं रह पाते? लेकिन नहीं, अवैसे करनी के घर में एक ज़ईफ मां थी, आंख की अंधी थी, जिसको छोड़कर मदीना जाना या मदीने रहना ये अपने आप को पसंद नहीं करते थे। अपनी मां की खिदमत के लिए अपने आप को पूरी जिंदगी गुजारा और वहीं रहकर नबी से इश्क करते रहे, नबी से प्यार करते रहे। और नबी से कैसा इश्क किया? नबी को देखा नहीं, लेकिन नबी से कैसा इश्क किया? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कल मैदान महशर में जुलूस करनी होगा, एक जुलूस सजेगा जिसमें के अवैसे करनी की शक्ल के 70,000 फरिश्तों को पैदा करेगा। 70,000 फरिश्तों को पैदा करने के बाद सबकी शक्लें एक होंगी, जिधर भी देखा जाएगा एक ही शक्ल नजर आएंगे। देखने वाले देखेंगे तो यही देखेंगे सबकी शक्ल एक है, पहचान में नहीं आएगा। अब ऐसे करनी कौन है? नहीं है, असल में कौन है नहीं समझ में आएगा, और अपने आप को जन्नत की तरफ जाएंगे। दुनिया यही कहेगी ये कोई और जुलूस नहीं है, नबी के आशिक का जुलूस है, नबी के दीवानों का जुलूस है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर हम अपने आप को आशिक हैं तो अपने आप को सबूत दें। हमें कल अपने आप को मौका ना दें। आप मौका ना दें नकीब को या शायर को या खतीब को जो आपको कहे यहां बैठिए वहां बैठिए। आप खुद जानते हैं ये ऐसा जलसा है, दुनिया की सारी महफिल को एक तरफ रख दो और इस महफिल को एक तरफ रखो, लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए कि यह बज़्म मुस्तफा है, इसमें बैठने वाला अगर मोहब्बत से सुन लेता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। इसलिए मेरे दोस्त मोहब्बत से सुने और मोहब्बत के साथ बैठे। अल्लाह ताला हमें आपको एक और नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। व खुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।